रिकॉर्ड होने लगा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर, और 2.2 पे क्वेश्चन नंबर कितना, 2। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी ध्यान देंगे कि हम कौन से क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। जब तक क्वेश्चनों को समझ नहीं पाएंगे तो उन क्वेश्चनों को आप बना ओ बैटरी खत्म।
एक बार और ही तू उतारी है, एक बार और ही। आवाज कट जा रहा है। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूट 2 है और 1/3 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उतर गया है? चलिए समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को अगर समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो गलत बात है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब 1/4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मतलब शून्यकों का योग है। और -1 क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, हमेशा 0 होता है। अब x² की जगह x², माइनस की जगह है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे, 1/4 रख देंगे। x है तो x रख देंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1 बराबर बाकी 0। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव तो आपको आता ही है। अगर आता है तो अच्छी बात है। x² माइनस 1/4 ये गुणा होगा इसमें तो x/4 हो जाएगा। हमने नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, नीचे 1 होता है। 1 व 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 से भागा लगेगा, ऊपर जाएगा x² माइनस है तो माइनस, 4 से 4 में भागा लगेगा, एक बार में ऊपर जाके 1 गुणा होगा, x माइनस है तो माइनस, 1 से भागा लगेगा 4 में, 4 ऊपर जाएगा 4, ये 4 भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, कुल मिला जुला का काम तमाम हो गया। यहाँ पर आंसर निकल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग बढ़े। चलिए काम की बात करते हैं और नाम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहले का दूसरा का ही दूसरा है। ये √2 दिया है और 1/3 दिया है। आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, √2 आए हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। और सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर कितना होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² जस के तस रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, हम नहीं बताएंगे, ये खुद बताएगा। कितना दिया है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1/3 बराबर 0। अब बताइए ये x में गुणा हो जाएगा, x² √2x अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा, याद रखिएगा। और 1 कितना है 3 बराबर 0। बताइए सबके नीचे क्या हो जाएगा, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, 1 1 3 का एलसीएम बता दीजिए आप लोग, तो 3। अब उसी तरह हो जाएगा डायरेक्ट ना, दुकानों पे। अच्छा हटवा रहे हैं। देखिए 3 है तो 3x² माइनस यहाँ से जाएगा 3 तो 3 √2x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। 3 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x
+1 बराबर 3, इधर भागा में इधर जाएगा तो 0 गुणे कितना होगा 3, और फिर ये आंसर कितना हो जाएगा -3√2x और 1 बराबर कितना 0। बताइए हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, काम की बात हो गई। चलिए फटाक से नाम करिए आप। साइकिल किसका स्टूडेंट का है, जाकर हटा दीजिए, कोई लगाए। अब हम लोग आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3। बन गया सबका ना, समझ में आ रही है ना। बस कुछ नहीं करना है, मान को पुट कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेशन है बस, गुणा भागा प्लस माइनस है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लड़कों में हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए 3 में क्या क्या दिया है, 0 और √5। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5, यही ना दिया है। अब बताइए द्विघात समीकरण बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस कितना बीटा x अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए, हाँ बराबर 0 हो जाएगा, सही बात है, बराबर 0 लिखना है। आगे देखिए x² है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5 बराबर 0। बताइए ये एरो के निशान देते जाना है। x², 0 में x में गुणा होगा तो कितना होगा, दुनिया में कोई भी संख्या 0 से करेंगे तो कितना होगा, तो हो गया 0, यानी 0 प्लस √5 बराबर कितना 0। घटाएंगे तो कितना होगा, बताइए कोई भी संख्या को 0 से घटाने में फर्क पड़ता है, तो x² में 0 घटाएंगे तो x² ना आएगा, अब प्लस है तो प्लस, √5 है तो 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए उतार लीजिए फटाक से। चलिए बन गया। क्वेश्चन नंबर आएंगे चौथा, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी बन जाएगा। एक एक है तो हर जगह एक एक रहेगा, गुणा करने में आसानी रहेगा, उसी सूत्र पर बैठाना है, फटाक से रख देना है। कुछ स्टूडेंट लड़कों में
और लड़कियों में कुछ। संडे के दिन क्लास छोड़ रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश होती है, इकोनॉमिक्स होता है उस दिन, और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट होती है संडे के दिन। अगर आप लोग छोड़ रहे हैं तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर हमसे मत कहिएगा कि क्या छूट गया, क्या हाथ हो गया। संडे के दिन आना है, नहीं तो घरे फोन करेंगे, उस दिन बुला के मरबो करेंगे। एगो बात समझ लो, दिमाग में बैठा लेना, संडे के क्लास एब्सेंटी नहीं करना है क्लास 9 के जरा, ताकि संडे के दिन कुछ भी कराते रहते हम लोग। उसमें डाउट क्लास भी चलता है, सब कुछ चलता है, टेस्ट वोस्ट भी सब उसी में आप बोर्ड पे होगा।